आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 16 अक्टूबर 1996 नरवाना सत्संग भाग ए। राधा स्वामी और राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सत्संगी बाहर से सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। यहाँ पता हर साल सत्संग होता है। पहली रात न होया करता था, अब हम दिन में सत्संग करने लगे। क्यों रात ने ज़्यादा ईसाई ख्याल बन गया, भीड़ भड़ाका, तो आत्मा जान दिया थोड़ी संगत आई, दिन में तो ईसा आदत पड़ जाएगी। दिन का सत्संग ऐसा किसी को दिक्कत नहीं होती ना। अगर कोई ये कहे भी रात का हमारा बाग सत्संग था, अंत में कहने लगे जी दिन का सत्संग करो, मैं किस तरह तो रात का है, सवेरे मौन खोलन का टेम है। बोला जी ऐसा टेम है, कई भाई आ रहे थे इसे अच्छे, कोई गड़बड़ कर दे रहा था ना, माना मालिक के घर में गड़बड़ तो होनी हो तो हो जाती है, मालिक जहाँ राजी होता है कोई गड़बड़ को नहीं होना। आजकल तो इतनी शांति से, फिर भी वो गेली सत्संग जब बता रहा था मैं, और फिर भी अच्छा, पहली तो इतनी गड़बड़ थी, जब भी बाहर तो शांति रही। मेरा विश्वास है ये वो है नानक साहब महाराज का शब्द था, हर साचे दिल के मीता। नानक साहब पंजाब में क्या पूर्ण पुरुष होए से, महापुरुष संत होए से, उनकी वाणी से उनने खंडन नहीं करा, किसी का मंडन करके बता दिया इस शब्द में कि विश्वास होना चाहिए, जहाँ विश्वास हो सब कुछ है, जिसका विश्वास नहीं और कुछ नहीं। विश्वास की चीज पर करोगे वह फल देगा। निश्चय बहु नीड़ नपज कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया रवासी। निश्चय सबसे बड़ी चीज है, जिसका निश्चय नहीं से उसने जाना भी नहीं चाहिए जिसके पास। ये जितनी बातें कही नानक साहब महाराज ने तसल्ली के निश्चय कही से। एक मानस को तसल्ली कर लेता, मैं कनेडा जाया करूं, 20 वर्ष जा लिया, अब तो खैर आश्रम भी बन गया, घर भी हो गया, मास्टर सब बच्चे चले गए, सारा परिवार। और पहले जो मन को लेके गया था उसकी बड़ी भारी सरदाड़ा मानस था, सत्संगी था। जब पहले लेके गया शुरू में मैं एकला गया था, मुझको कह क्या फेर बुलाओगा? बोला हाँ। मैं एक बात का नेम करें? बोला हाँ। कि अगर तेरे घर में फायदा तो बुलाइए, नुकसान मन ना बुला लिए। बोले ये क्या कहते हो? बस मैं इतना ही कहा करूँ। तुलसीदास जी कहते संचरण गंगा की धारा, जहाँ टेक हो निस्तारा, कि संतों चरण टिक जाए कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। स्वामी जी महाराज तो बहुत बड़े संत माने गए, वो भी कैसे संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र झापक धरते। वो कहा ये तो तसल्ली कर ली मैंने कि मैं मेरे घर में फायदा हो, तो बोला हाँ। हम गए, यो पाँच घर में गए, 2 एक गाड़ी थी, 60-70 गाड़ी से, क्या कहूँ उसका कारखाने का कह कौन सकता है।
अंग्रेज लोग काम करते हो तो उसके कहता ये सब दया। मैं कहता हूँ ना, तेरा पुण्य है। वहाँ जब हम एक महीने ठहरते हैं कनेडा में, कोई दूसरी रोटी खाओ तो कितना खर्चा बैठता है। कोई गयोड़ा होगा बेरा से, उसके घर पर कितनी दुनिया जीमती है। रोज 50-100 मान मिलने वाले आएंगे, प्रसाद जीमेंगे, चाय पानी पीएंगे, कितना भारी माँ कितना खर्चा बोला जी तो मेरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मेरे मिसाल याद आती है, पुण्य करने तो पुण्य नहीं घटता ना। आप ये को क्या होया किस तरह कि ये आज भंडारा सत्संग है, ये भंडारा नहीं है न तो यज्ञ है। ये क्या न कहते हैं, एक तो हवन करें वो सब तो हवन हो गया, घी होम दिया, ये होती है प्रसाद बंटता। सत्संगी चरण टेकते कितने में एक कई मान तो ऐसे हैं कि वह सुखरिया ना बोलो तो अच्छा है, वो बोल दी तो उनकी बात पूरी हो जाए। पहुंचे उस मंजिल के जिन अपनी करे वो साधु हूं तो आज ने दुनिया उनके पाया में पड़ जा। वो धोड़े लत्तों में सादे सीधे बैठे दिखे सामने, मन पता से इस तरह लड़कियों का इसी सब हर वक्त अपने प्रकाश में रहती हैं, अंतर का प्रकाश और शब्द की ध्वनि को सुनती रहती, मस्त रहती हैं। वो तीन साधुओं ते भी आगे गई हुई से, और ऐसे संगत को प्रसाद एक गिलास बिठा लेता उसमें तो कितना भारी पुण्य होता, कितना भारी उसका, बड़ा भारी। ये हर साल सत्संग होता, ये हमारे भाई विद्या का असर से। अब देखो एक ही सत्संगी स्वामी जी ने लिखा, एक सत्संगी अगर पक्का उसकी भंगण भी तिर जाए, दो ही सत्संग के तो अब हुआ सत्संग के विद्या पसारे बन गए सत्संग, सब के सब आस्तिक बन गए, नास्तिक कौन रहे न। इसीलिए एक न अनेकों सत्संगी बन गए न। मेरे गांव में एकला सत्संगी था, एकला, और मेरे बड़ी जी ने बेचाई दिन लोई बैठे न मंडासिया वाले, इन्हें बड़ी जी ने बेचाई से बड़ी भारी दिनोत का सुन, दिनोत की गांव में महाराज को आना भी मामूली बात को नहीं। अब तो काके ताऊ दादे सब के सब मन महाराज कहते हैं, और मेरे से जो बिन बनाई वो क्या बूझोगे। मेरा पानी बंद कर दिया कुआं पर के तेरे दौर समार धानक बैठते हैं, मंदिर में मेरा घड़ा फोड़ दिया, पानी को नहीं भरन दिया ना। घनी बात मत बूझो न। मन मेरा क्या था, भरोसा था, विश्वास था उस मालिक पर। बस यही मैं बात, इसका भरोसा और विश्वास कदे भी निष्फल नहीं जाएगा ना, कदे भी वो धोखा नहीं खाएगा इसका भरोसा विश्वास से। ये बात जरूर, माँ अपने बेटे ने जहर नहीं देती कदे भी, वह देख लेगी मेरा बेटा इसमें फायदा उतना ही करे, इसीलिए संत सतगुरु वो एक काम करेगा जिसमें उसका भला देखता होगा, बुरा कभी नहीं कर सकता। मेरा विश्वास था मेरे सतगुरु पर। पर मैं एक बात मेरी दादी ने किसी कहानी कही थी, और वह बात तुम सभी उस बात पर लागू कर लो फिर जाओगे। ये बुजुर्ग कहानी बहुत कहा करते थे, सत्संग फिर बताऊंगा। छोटा था, मेरी माँ 6 महीने गुजरगी थी, दुखी था, दादी ने पाला था, वह कहानी सुनाया करती थी। आज वाली तो बूढ़ी कहानी कौन सा टेलीविजन ला ली, उसमें एक उन भाई नाचे एक उन बेबे नाचे, ये करण लाए जहाँ कहानी कौन सुना बता दे, जानते कौन। तो वह कहानी के सुनाई थी, उसका असलियत पकड़ लेना जो मन ने पकड़ा था। वो कहने लगी, भाई माँ दादी कहानी को मैं सत्संग नहीं कहता ना, मैं तुमने एक तसल्ली बताता हूँ, मैं सत्संगी बने हुए बातें। साधु महात्मा 5 वर्ष का सत्संग करने लग गया था। सतगुरु तो मैंने 3 की साल मिला था, इतने साधुओं में घूमना। 3 की साल नाम लिया बसंत पंचमी दिन, और 25 की साल मेरे महाराज ने मन लिख के दे दिया, वो के
नामदान दिया करो। पंडित फकीर चंद थे होशियारपुर के, जानते हो कि बहुत माने संत थे। ये गद्दियाणे सब डरा करते थे। जैसे कितने गद्दियाणे मेरे सामने तो कोई आने की बोलता नहीं, क्यों गद्दी के राजकुमार हैं, सतगुरु थोड़े हैं। राजकुमार किसको कहते? चौगर तो पैरा रहता है, अच्छी बंदूखा अक्षा खाना वाना, दूसरे उन्हें देख के खाओ को देखो जहर न दे दे। ऋषि दयानंद को मरे जहर थे तो ऋषि था बल्कि संत नहीं था न। और क्या शिष्य तो मर गया। आज एक महात्मा देखा मन आज की नहीं मेरे पास आया कर चले गिरस्ती छोरा, उन्हें शीशा कूट की खुआ दे कड़ंगा का से गड़गड़ खा जाए हमारा सत्संगी से। एक बाबा जी था बास पेटवाड़े में 1.25 मन कांच खाया था। ये भी क्रिया होती है साधु है। तो मैं क्या कह रहा कहानी सुनी, वो कहने लगी भाई बताऊं? मैं बता। बोले देख बात ये से, एक जना गया चेला बनने के लिए, वो जाए कहने लगा बाबा जी मैंने चेला बना ले। भी चेला तो बना लूँगा, किस लिए बने? बोला रोटी मिल जाएगी नहीं? बोला हाँ मिल जाएंगी। बोला बना लिया। बोला कठे बैठूँ? बोला कितने बैठ जाए, 2 रोटी उठे मिलेंगी। मैं नेम करया बताऊँ से मेरी दादी की कहानी से, उठे मिल जाएंगे। वो गांव का गोरू है बैठ के, माई भाई हम श्रद्धा बहुत होती है। साधु बैठा दिया, 2 रोटी पानी भर जा, 2 रोटी दिया, खूब जान लगी। वो आया गुरु द्वारा, बोला महाराज रोटी तो मिलती है। मन मिल गई, बोले जंगल में बैठ जाए। तो बोला उठे मिल जाएगी। वो जाएगा हम तो 2 किलोमीटर पर बैठ गया नहर के सारे। भूख तो भूख कबीर सा कबीर खुद द्या पुकरी करे भजन में भंग, ता को टुकड़ा डाल कर भजन करो निशन। जब उठा ध्यान में तो भूख लाग रही, उन देखना रोटी को नहीं मिली। उस नहर का देखा, नहर पे बीजने को पर रोटी धरी, 2 घंटा धरा बया जान ला रहा। बोले ये जान से रोटी काट के खा ली। और ये तुमने पता भूखन सब के पापड़ बन जाए, हलवा पूरी हो जाए। उन्हें खा ली। दूसरे दिन उस टाइम पर फिर आ गई वो रोटी। तीसरे दिन तो डटिया को नहीं गया न, उन्हें सोचे रोटी पहुँचावे कौन सा, मैं देखूंगा। जो गया आध कोस पर पहुंचा, पर एक और चण्या का चून और जोवा का चून मिला के उन्हें पति का मालिश करने लग रही। वो कहने लग गया माई तू कौन है? बोली बाबा मैं इसी तरह मेरे पति का कोड था, और किसी ने बताया था इसका इस तरह कर तेरे पति का कोड चला जाएगा। जो चण्या चून मिला के इसका पीप में चून को सण ले, खूब मसल इसका पीप में उसका चून वसण जा। उसकी 2 रोटी गाल के न बीजने पर धर के 1 घंटा नदी में बोआ दी। फिर बोला तीसरे दिन इसका कोड चला जाएगा। परसों तो इस छतावड़ा चून वसणिया गया था, काल भी देला, आज वो चून इसका बीजा नहीं से इसका पीप में, कोडी का पीप पड़ा करे न, पीप में बीजा नहीं से, बीजा जो रोटी गाल के 3 में खत्म हो गया इसका कोड। अब उसका जी ने बीज गई, उल्टी सी गिरन लग गया, भाजा गुरु दौरे कहने लग गया महाराज के हाँ क्यों रोटी नहीं मिली? बोला मिली। बोला किस तरह? बोला जिन्हों मिली। बोला भाई भजन करे नहीं करे तो पीप की रोटी मिली। उदन तुमने ये प्रण कराया था कि जिंदगी भर कमाई खार, फिर सतगुरु अच्छा मिल गया। मेरे गुरु ने 2-3 नेम करे के कमा के खाना जिंदगी भर, लड़कियों का हाथ पाया का मत लगवाना, एकली औरत कमरे के भीतर बैठ के मत बात करना, करड़े बंधन हो गए न। और तीसरा बंधन के कराया, संगत के 4 पैसे तेरे शरीर के लिए खाली कीड़े पड़ के मरेगा, तेरे शरीर के लिए मत बताना 4 पैसे। सादा व्यवहार सादा हिसाब से मेरा 1 किला जमीन से उसमें गुजारा करता हूँ। दादा लाई से मेरे काका ने लेके दिया था 1 किला, और मैंने 300 बीघे जमीन मेरी कमाई तो करी से, और आज मेरे नाम नहीं आश्रम का नाम करा रखी सारी। और उसमें होता संगत खाती मेरे वो दादी का परण था, उस दिन परण कराया। महाराज ने कहा तू बाहर मुल्कों में जागा, बड़े काम करना के संगत के 4 पैसे मत बरतना तेरे शरीर के लिए। इन नियमों ने त्याग दिया। सतगुरु की बड़ी दया होती है, जहाँ सच्चाई होती है सब कुछ मिल जाता।
इले में खुला बोल देता है। साधु महात्मा धोरे 12 लाख किलो सत्संगी से अमेरिका में डेरा कनेडा सारे डेरे बन रहे से और सारा झांसी बोलू नहीं बोलिया करूँ दुभाषिया यो से मास्टर। मैं इसने 3-4 नाते इसके मेरे आज बढ़ाई नहीं करता न। सच पूछो तो क्या नाते, कई लोग तो कहते, मैं भी कहता हूँ एक बात तो कि महाराज पंडित फकीर चंद का आदे फकीर तेरे में 99 गुण एक खोट से, अब 99 खोट एक गुण से के तू सच्चा मानस है। मेरे मास्टर में 99 गुण से एक खोट से, और वो खोट ये छोड़ दे उस दिन क्या करना से, वो के खोट से, थोड़ा सा अहंकार से, घमंड से, बस। और नहीं तो मैं जानता हूँ मेरा तो भाई का काम भी दिया, माँ का भी काम इसने दिया और बाप का ही बेटे का भी इसने दिया, सारे काम दिए। इसने इतनी बड़ाई उठा नहीं करे से न, पर मैं इतनी बड़ाई कर आज क्यों कर रहा सू भाई। इनके मामा भाणजा नाता बाण भाई बैठे सारे रिश्तेदार से, चाचा हीरा सिंह ये बैठे पुराने सत्संग, ये मेर बहुत रखे से। पर मैं भी आपका बताऊँ सू मरीज में ये बात चोरी जारी हेरा फेरी कोई नहीं, बाहर गया से 20 वर्ष तो जा लिया मेरे कहे मैंने कोई किते नहीं जा, इतनी चीज लिया नहीं। मालिक इसको शांति देवियो और दिल छोड़ देगा। इसीलिए सतगुरु की दया होती है, मेरे सतगुरु की दया थी, उन्होंने जो नेम बताए मैं उसको पालन करता रहा। आज आप लोग भी आए हुए सो बैठे सो, मैं अब भी सच्चाई तो बोलता हूँ, समझ गए। और तुम सत्संग का समझना बड़ा मुश्किल से, सत्संग समझ में आ गया तो भजन करने की जरूरत क्या है। मेरा मामा का अरे बूढ़ा बैठा सु रहे नु बोला एक बात पूछ लू, पूछो सत्संग ध्यान भजन बड़ा से सेवा बड़ी से। मैं कई हिसाब होते, 4 सेवा होती है। एक सेवा होती है तन की, बर्तन मांजना भारा झाड़ी करना, सेवा से ये भी। काफी लोग कहते 5 दबा मैं तो काम नहीं करया करूँ, मैं तो क्या करूँ, साधु ने 5 दबाण के जरूरत से। पर बता तन की सेवा एक होती है, धन की सेवा भाई भंडारे में लाग गए कोई चीज बन गई धन की। दूसरी होती है, तीसरी मन की सेवा। मन की सेवा सबसे मैं बड़ी मानता हूँ। वह कौन सी है, जिसका तन भी काम नहीं कर सकता, धन उसके पास है नहीं ने, और अभ्यास वो कर नहीं सकता। मन की सेवा करो, वो मन को पवित्र करके बेनती करो मेरे मालिक की इज्जत बनाए रखे, हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा ये अच्छे अच्छे काम बनाओ मालिक हमारे पास, हम सब का भला करा, ये ख्याल रखे। ये मन की सेवा से। और महात्मा ने ये कहा से कि जहाँ मन पवित्र है तो सब की पवित्र से। मन पवित्र सारी चीज से, मन में बड़ी भारी शक्ति से। इतनी नानक साहब तो कह जिसका शब्द था वह कहते हैं, नानक मन जीते तो जुग जीत्या, कि मन को काबू में करे सारा संसार उसकी मुट्ठी में आ जाता। तो मैं तो जाट के घर में जलता गिर जाता। सतगुरु ने दया करी, ये नेम कराए तो ये नेमा कारण अपना काबू में आ गया। आज 76 वर्ष की उम्र, 66 की हुई ना, 70 इतनी वर्ष की उम्र से शांति से। मेरे छोटे छोटे बूढ़े लागने से, ये किसकी दया, मेरे महाराज की दया से। उन्होंने जो नियम कराए थे उन नियमों का पालन करता रहूंगा तो जिंदा रहूंगा। इसीलिए जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लाग जान सार शेष गुरु की महिमा। तुम कहते हो गुरु कुछ होता, सतगुरु उसको कहते 10 प्रकार के शब्दों का भेद दे अंतर का, और 72 नाड़े बताओ और 52 अक्षर बताओ, और क्या 18 मंजिलों का अंतर का भेद दे दे, 2-2.5 घंटे लगते हैं। ये नहीं है, ये तो गुरु मंत्र थोड़ा तुम बता दिया, ओम सोम हंस परमात्मा चन, ये तो एक मंत्र से समझ गए होगे न। ये मंत्र से ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोम सतनाम, तो एक मंत्र से तुमने सीधा राधा स्वयं बता दिया, सतने तो एक मंत्र से। मंजिलों को बूझ और मंजिलों का भेद देव सतगुरु तुमने बता दिया। सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप एक मंत्र से। नहीं ये गुरु का भेद न कोई नाम है,
नाम तो चौथे लोक मिलता। मगर मेरे पास तो किसी ना की बात नहीं करी। तुम्हारा आगे तो लोग कहते हैं तुम बड़ाई करते हो कितनी के। मैं कहता हूँ साधु कबीर साहब के फूटी आंख बबेक की गिणन संत असंत, जिसके शेती 10-20 उसी का नाम मानते। कहते उसके 10 भी हुए मैं तो ना ये नहीं है ना। सिंहों के लैंडे नहीं, संता की नहीं जमात, लालों की बोरी नहीं, हंसों की नहीं पात। इस तरह बताते हैं। ये तो किते किते तो दया होती, संत किस तरह घबराते। संत तो मालिक की दया तो कि घबराते नहीं, सीधा अपना काम करते। संत का हाथ टेक किया सिर पर बेड़ा पार हो जाता है। मतलब ये किसकी बात थी? नानक साहब की बात थी। नानक साहब के कहते हैं हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के परमात्मा साचे दिल का मीता से मेरे दिल में उसका भरोसा था, विश्वास था। मैं कभी भी ये नहीं सोचा न ये सोचा करता वो जो करेगा अच्छा करेगा। राज सुन दयाल उसकी शरण में था। अब क्या उसका फल में मैं आपका अगर सच्ची बातें कहता हूँ कि मेरे पास कई मांसाहारी समाजी आए, अब भी कोई जिंदा हो गया। एक तो 100 वर्ष का ईब गया से पिछले जन्म मेरे पास मेरे गांव के जीवन का कई इन मत को नहीं आज ये बैठे कि एक आर्य समाज का 40 बीघे जमीन मिल दे दूंगा और पक्का मकान दे तो आर्य समाजी बन जाए। क्यों क्या करूं कि राजसु नाम छोड़ दे। वाह जी वाह, राजसु नाम मैंने लेंदी और मन जमीन मिलन लगी, मकान मिल गया तो राजसु नाम को पकड़ी रहूंगा तो क्या के मिलेगा? बोला के मिलेगा? मैं स्वामी जी ने लिखा जैसा माया तो राधा स्वामी हो जा भाया। और राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी की मुक्ति हुई न होगी। मैं मुक्ति की बातें करता हूँ। कोई बोलना चाह बोलो, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, समझ गए। और पूर्ण सतगुरु बिना तो मुक्ति भी नहीं होती। न पूर्ण सतगुरु औलाद पैदा करने लिए नहीं आंदा, वो तो जीवन लेने के लिए आता है, जीवन संभालने लिए आता। पूर्ण सतगुरु अपना जीवन नरक में नहीं जाता। पहले न मन नाट गया। आज कितने डेरे बन गए, कितने बन गए। एक बार ईसाइयों का काम, हमारे बयानी में एक ईसाई अस्पताल बन रहा ईसाइयों का। मेरा कोई बीमार हो गया, मैं चला गया, वो बात करने लगे, बोला आप दिवनो दाड़े भगत से हाँ। बोला आपका तो पानी भी बंद कर दिया भरना हाँ, और आपके खेती बहुत बुरी बेइज्जती करी आर्य समाज में हाँ करी। बोला आप हमारे में मिल जाओ। फिर बोला देख तमाशा, फिर ईसाई बन जाओ फिर देखो, और आपको मजे करोगे, हमने पादरी बना दी कहीं का। मैंने बोला अपनी लैंड को नहीं छोड़ सकता मैं किसी तरह। आज उन ईसाई धर्म वाले मेरे हजारों सत्संगी से कनेडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। उस दिन वो मन ने मिला था, आज वो हजारों हीरा से देख के और भी जानिए देखे रिश्तेदारी से देख हजारों आश्रम बना दिया। और उन्हें मैं कहता हूँ कि तुम्हारा यीशु मसीह की बातें जानते हो क्या? यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदे करे को सतखंड पूछा, अब तो सतखंड का रास्ता सीखो। राधा स्वामी धाम की बातें सुनो। तमने शब्द का पता उन्होंने लिखा, जो शब्द की निंदा करता उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा। वो तो गुमास्ता बन के आया था अपने पिता का। मगर ये बात ठीक है कि उसने किसा बुरा नहीं करे, यहूदियों का राज था उस वक्त में। और ईसाई यीशु मसीह एकला थे, यहूदियों उसका गुल में एक ठुकवा दी। उसके चेले पड़े गुल में एक ठुका, पाया में छाती में भीत में फट्टे में जड़ दिया। मगर क्या कहता उन्हें बुरा नहीं करा। आज उन यहूदियों के 10 घर इकट्ठे नहीं पाम देने, और ईसाई धर्म जगह जगह फैल गया। कभी सोचे क्या कारण था ईसाई धर्म में? आप लोग तो धर्म को भूलते जा रहे। मंदिरा में जाते हो, कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, पर सुनने तो नहीं पार उतरोगे तो गुणने पार उतरोगे। तुम जाते हो उन मंदिरों में, गुरुद्वारा रोटी बंटती, कितने गुरुद्वारे बन गए, सिख में जब फैल गया। मगर तुम्हारे हिंदुओं के मंदिरों में पुजारी पेट भर लेते, कदे रोटी बंटती हैं? कोई सदाव्रत लगा रखा किते ना, किते कौन ला रखते, इसीलिए गिरते जा रहे। वो रोटी बांटते और गरीबों की मदद करते, इसीलिए गरीबों की मदद करना सीखो। माँ बाप की सेवा करनी सीखो, सास ससुर की सेवा करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी। मेरे पास जो प्रकाश का भाई आया करे से बात नहीं सुन सकता,
कभी भी वो नीचा नहीं देख सकता कितने भी। माँ बाप का आशीर्वाद साथ रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को असलियत बता रहा हूँ। मेरे सतगुरु का हाथ था मेरे सर पर और मैं इसलिए अपना काम करया। सच्चे दिल का मीत बताया, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। क्यों भगवान तो साचे दिल का मीत से मुंद्रा मारती तार की आगे, पानी चढ़ा की आगे, घरी सासू ते साई बैठी, ससुरा भूखा बैठा से, शिव जी पानी चढ़ाए, देवी का धोख मारे, वो भूखे बैठे। क्या तर जाएंगे देवी देवता? तैयार नहीं, मैं तो नहीं कहता। कबीर साहब कहता है, घर का शंकर मरे पियासा बार कर जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का अधिकारी महादुष्ट हत्यारा। क्यों? तो नरक का अधिकारी से इसलिए सत्संगी बनने की कोशिश करो। सत्संगी वो है जो सत्संग को समझ जा, हार नहीं आओगी कभी भी। इसीलिए सच्चाई को समझने की कोशिश करो। अब ये 2-3 कली सी शब्द की मैं आपने समझा क्या सच्चाई का कारण किस किस के बड़े बड़े पापी तर गए। और सत्संग की महिमा सब करते, सत्संग में आके पापी पार हो जाता है। कि सत्संग में आके बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं, क्या वो आप छोड़ देते अपना? तिर गया घटिया काम छोड़ दिए, तिर गए और क्या हो सके। इसीलिए क्या गुरु नानक साहब बहुत माने संत थे और उनकी वाणी से हरि साचे दिल के मीता हर साथ। कल शबरी काशी को ध्याई कद पढ़ियाई गीता। शबरी किसका नाम था? भीलनी थी। और कौन थे? रामचंद्र का वक्त में रामचंद्र जी गए उसके द्वार पर, सुना होगा। कल शबरी काशी को ध्याई कद पढ़ियाई गीता, के नवा काशी गई कदर न गीता पढ़ी। वह तो न अपने परिवार ने छोड़ करके न मतंग ऋषि के द्वार पर चली गई और मतंग ऋषि की चेली बन गई। सतयुग की बातें से ये। अगर कोई भाई ये कि मेरे पास में सत्संग के ऊपर बोलिया भी था एक जना एक बार आर्य समाजी, और न बोलने की अटकल भी से बोलो अब भी हो तो कोई वो कहने लगा कि गलत बात है, स्त्री को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो मैं क्यों, क्या बात क्या बनाना चाहिए? कि स्त्री का पति ही गुरु होता है। मैं बोला होश कर की बात कर। फिर भी मैं अनपढ़ हूं, मैं वक्त का संत सतगुरु हूं, मैं तुम्हारे में रह किया होश कर की बात कही, वो तो ही बोल लियो। कोई अनपढ़ जरूर हूं, मैंने मेरा अपना काम करके देखा। वो कहने लगे उसका पति ही उसका गुरु होता। मैं फिर भी होश करे, उसका पति परमात्मा तो बड़ा होता। स्त्री के लिए स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा होता। मगर सतगुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं सतगुरु तो बाप तो ही बड़ा हो सो, बाप बन गया। इसीलिए वो सतगुरु बन गया तो औलाद पैदा किससे करेगी? वह उसका तो बाप बन गया वो सतगुरु। बोलने वाला तो बोलो, इसीलिए चुप रहेगी। मैंने कहा वो बाप बन गया, ये लिए कोई महात्मा बन के लड़कियों तो पांव दबाते, मैं तुम तो नफरत करता हूँ। गिरे कमीन से अपनी बेटियों तो पांव दबाओ, गिरस्ती अपनी बेटी तो पांव को दबाओ न कोई भी। तुम साधु बन के दबाओ, साधु थोड़े बाहर सो पृथ्वी ऊपर। इसीलिए उन्होंने कहा कि सतगुरु सतगुरु होता। मैं तो अब भी कह देता हूँ सतगुरु बन के न औलाद पैदा करता, उस वर्ग तो घटिया मानस से किसने त्यारेगा वो। आजकल तो पहले सतगुरु को आते लोग, हमारा सतगुरु आ गया, और फिर शादी करवा ले, फिर बच्चे पैदा करते। मेरे सामने तो कोई नहीं बोलिया, कोई भी बेधड़क होकर बोलता हूँ। और कोई आओ तो बोलो कि वो सतगुरु कब बनता? सतगुरु तो कबीर था। आपको नानक साहब के 2 लड़के, हाँ, जब गुरुआई पर आज औलाद पैदा करनी, माता जी बोलिया करता था धर्मपत्नी ने। सतगुरु रामकृष्ण परमहंस थे, सतगुरु तो महाराज स्वामी जी थे। इसीलिए सतगुरु जो आता संसार में वो जीवन लेने के लिए आता, वो सृष्टि रचने के लिए नहीं आता। माननी पड़ी वाला ठीक। स्त्री के लिए स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा मानना जा सकता। मैं एक बात बता दूं, बोले हाँ, और वह स्त्री मर गई तो बेचारा परमात्मा बना खो गया उसका, फिर क्या बनेगा उसका? जब तू जरे लड़ाओ तो मैं भी लड़ा सकूं, पर मैं लड़ामदा को नहीं। स्त्री का पति परमात्मा बड़ा मानना चाहिए। माता अनुसार ने बड़ा माना अपने पति को, परमात्मा तो बड़ा। कितनी शक्ति आ गई पति के प्रताप। थारे ब्रह्मा विष्णु 6 महीने बना, जो मूर्ति पूजते हो तो ब्रह्मा के विष्णु के शंकर की 6 महीने बने। थारी भागवत कह रही है 6 महीने बना दिए।
और जब तुमने देखा अगस्त मुनि ने परमात्मा ही भक्ति करके ने, राम ने तो 4-5 दिन तीर कमान सांधी बैठा रहा उसका दरिया किनारे, और उन्हें 3 चड़ू भर की पी गया उसकी। और राम ने भी एक ही मन बेराम दास मुनि ने कह दिन वो 3 चड़ू भर लिया। पर यह बात तुमने सुने, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। इले सत्संगियों के सत्संग की बातों ने समझना कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्हें कहेगा भीलनी के कब शबरी कांसे को ध्याई कद पड़ी आई गीता, ताके बेर बिशंबर खाए नेक शर्म नहीं कीता। कि रामचंद्र जिसके बेर खाए झूठे। रामायण सुनिए, रामायण सागर ने दिखाई से, मैं तो कहता बात हद कर दी। ये लोग भूल गए तो चीज ने अब इनका आगा आ गई। झूठे बेर रामचंद्र जी ठाठे खासन के कसे माता इन बेरों बड़ा आनंद आवस। ये रामायण सुनने पहले शब्द सुने थे हमने भीलनी के गाया कर दे मीठे लागे भीलनी तेरे बेर, इन बेरों में कोई कोई मीठा दिन में दिखे छेर। के जिनमें खाड़ हुए बेर मीठे लागे भीलनी तेरे बेर। रामचंद्र ने खाए प्रेम ते लक्ष्मण ने दिने गेर, मीठे लागे भीलनी तेरे बेर। के बोला रामचंद्र भाई इसने नीचा मैये माता जैसी से नीचा मत गेरी, और भाई तू नहीं ये बेर तने खाने पड़ेंगे फिर। और लोग कहते महात्मा संग करया से मैंने सुना से कि वो बेर कब खाए, अगर वो बेर खा लेंदा तो उसके ग्यासी नहीं लगती लक्ष्मण के। आग ले गए बेरों की सरजीण बूटी बनी और वह बूटी फिर खानी पड़ी उसने, इसीलिए फिर खाने का मतलब ये था। महात्मा संग करया 5 वर्ष का लगा उन सुनी बातें से, इसीलिए मीठे लागे भीलनी तेरे बेर। और कितना प्यार करया हद कर दी। कित गया वो जाति पात, वो तो सूर्य वंशी था, अरबा जाति की भीलनी मारे जमादार होते इन तभी नीची जात से भीलों की, उनके बेर झूठे खा लिए। इसीलिए प्रेम का टेम ना दुनिया में, प्रेम का नेम ना दुनिया में, प्रेम का जात ना दुनिया में। और दूसरे पलटू जी भी कहता साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। जब तब नेम अचारे करें बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रचि उदिष्ट यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सब का मान सुप बन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात का मत को कर हंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। के मालिक के घर में भक्ति प्यारी से कोई नहीं। फिर पलटू जी कहते हरने भजन सो बड़ा है, कि परमात्मा ही भक्ति करता कोई जाति वो है बड़ा से। हरने भजन सो बड़ा, और जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी। जो करे सो तेरा हरि जाति न हरि इनके नाम लेगा। हरि जाति ने बधिक अजा मेल रहे रहे, फिर सदन कसाई, गणका बेसमा रही विवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रह दास लिया अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छूहे लोहा कंचन हो, हरने भजे से बड़ा जात न पूछे को। जब पार्स सोने का लो का लग जाता सोना बना लेता, मगर पार्स नहीं बना सकता। इसलिए महात्मा कहते संत में और पार्स में बड़ो अंतर हो जाने, वह लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। संत महात्मा ना पार डाल के अपने बराबर कर लेते, इसलिए उसके झूठे बेर ये जाति की भीलनी थी। हरि साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, कद कर्मा ने थाल परोसर कद से चौका कीता। ये भी आप लोगों ने सुनी बातें से, राजस्थान में कोई कर्मा हुई इस जाट की लड़की, और उनका क्या था रोज के मंदिर वह भी चली जाया करती थी। वह प्रेमण देख के न पंडित जी कहने लगे बेटी कि हाँ दादा कि मैं तड़के गांव में जासू तू ठाकर जी पूजा करी, आरती तारा मेरी बहुत तारोड़ी सा आरती 22 हजारे फेरिया करता बेट की माला के 6 घंटे में फेरिया कर दे आरती तारा करता। बड़े देखा करते बैरागी लोग कि बड़ी सुंदर आरती तारस, मैंने सब काम करके देखे।
फिर लंगोटी घाल की साधु बन गया, एक लंगोटी घाल के घूमया करता जंगलों में। फिर सतगुरु की दया हुई जब बावड़ की मानसी मिल गया, समझ गए ये बात थी। तो उस जमाने में उसको बड़ा मान्या करता, साधु बने। फिर एक लंगोटी घाली, फिर एक लंगोटी वाला साधु मिला, बोला आप तो पूरा चाल पड़े कि संत की शरण में जाओ। मैं जब मेरे महाराज की शरण में गया, जूही मिली, सारे घूमया फिरा। मास्टर थे चौधरी बंसीलाल के, विद्या खानदानी गुरु थे सबके, आज भी कदर करते हैं। महाराज जी चले उस नाम की, उनकी कदर करते हैं वो लोग। तो उनका दौर गया, उन्हीं के गोलागढ़ में जाके मन तो महाराज तो मिला। फिर महाराज सात गांव में चले गए। ये पहली बताए नेम कराए मेरे के, नेम कर कमा की खाइए, आराम का ना खाइए, लड़कियां हाथ पाया का ना लगवाए, एकली और कमरे भीतर ना मत लाइए, संगत का चढ़ाया मत खाइए, नहीं मर जाएगा। इले कहिए नेम करे। 50 वर्ष का धान क्या मना बैठिए, बूढ़े मानसा में बैठिए। मैं कहता बूढ़े मानसा असर न्यारा होता, इसीलिए उनकी दया थी बड़ी भारी। जब मेरे को नाम दिया था, क्या नाम? राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम नहीं है, 18 मंजिलों का भेद बताओ से नाम। तो ये तो मंत्र समझ लो। मंजिली मंजिली जब चढ़ता है सूर्य, वह उन मंजिलों की ध्वनि सुनती जाती है, चढ़ती जाती, सुनती जाती, चढ़ती जाती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बातों की बात नहीं है। इसीलिए जो अभ्यास करते हैं उनको तसल्ली करके बेरा पार जब से इसी को मोक्ष में ले जाना कहते हैं। उनकी बड़ी दया थी। तो इस तरह वह क्या कर्मा की बातें बताऊं, बड़ी भारी प्रेमण थी। पंडित कहने लगा, बेटी बोला दादा मैं ला दूंगी भोग। बोला बेटी, उसने के बेरा बेचारी भोग रोटी ला बना के आगे धर की न टाली हला के रोटियां ना आप खा ली पुजारी। उनका तो ठाकर जी ने खा लिया। वह बेचारी भोड़ी थी और भगत भोड़ाए हुआ करे से। उन्हें कह कर वो चला गया और गैल ते रोटी बनाई, बना के उसके कृष्ण जी की मूर्ति आगे रोटी धरी और पर्दा रोटी टाली हलाई, देख रोटी न्यू की न धरी से। बोला बड़ा खा ले, मैं भी भूखी मरूँ छू। के खा 2 दिन बीत गए, कोई नहीं खा। शान ने बनाई, दूसरे तड़के बनाई, फिर शान ने बनाई, चौथा दिन बीत गया, रोटी को नहीं खाई ने। युवा तो नहीं जानती हूँ, खाया करता तेरा हाथ को नहीं खाना, दादे का हाथ थड़ हो रहा था, जाते हो तेरी को नहीं खानदा ने। उन्हें के बेरा थे कि खाया करता बड़ो के आप खा लिया करता। चौथा दिन उस दिन खिचड़ी रांधी, अकबड़े का पेट में दर्द हो जाए, 4 दिन रोटी खाए, आज खिचड़ी खा ले तो थोड़ी सी। सुना कर्मा का खिचड़ा खा गया, उसका खिचड़ा खाया। इस तरह उन्होंने खिचड़ी बना के घी गाल दिया, उसका आगे धर दिया और को दौरे खड़ी कर बोला खा ले। दादा गया गामड़े और बेरा ने कदसी बावड़े और तेरा भूखा का सूख जाएगा गालड़ा, रोटी खा ले। बड़ा मन्ने भी क्यों भूखी मारे, राजस्थान की बोली इसी हुए से। आखिर ने गाने वाला गाँव से फिर क्या करा, उनका धाबड़ा घाघरा से उनका देखो भगवान के पर्दे तो राजी घाघरे के उठ करके नू और वह कहने लागे काना खा ले रे खिचड़ना। दादा गया से गामड़े मन बेरा तन दादा बिना नहीं आवड़े और दादा बेरा न कदसी बावड़े। गाय में गया सूचा भाई केरा कदसी बावड़े, तेरे भूखे का सूख जाएगा गालड़ा, काना खा ले खिचड़ला। कितनी प्यार तब कर्मा बेटी जाट की, बोला तेरे घी गाले एक बाट के पड़ी और गाल दू मरली तो। कर्मा बेटी जाट की तरह घी गाले एक बाट के कर बढ़िए की ओर वो घाघरा का न्यू कर लिया, पल्ला या लो करीब तो खाने बड़ा के जुल्म हो गया। अब क्या ऐसा सुना नहीं से, राम राम सब कर ठक ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं भी तुलसी नंद किशोर। वो तो प्रेम तो रीझता है, प्रेम का अगर नीची नाड़ कर लेता, समझ गया। कितनी के बात कहूँ मैं, अगर कहूँ तो किसी को उस बात ख्याल आगा। प्रेम का अगर हमने झुकना पड़ जाता, इसीलिए प्रेम प्रेम ही होती है। प्रेम चाहे सो करते। कृष्ण जी का हाथ लकड़े खिचड़ी खाने लग गया, आधी खिचड़ी खा ली, कहीं थाली ठा लिया कि बड़ा मैं भी भूखी मरू छू। 4 दिन की सारी नहीं खा गो के उन्हें खा ली। शाम को दादा आ गया, बोला बेटी ठीक रहे? इन्हें बोला हाँ दादा, यो काना तेरा अड़ा खिलास है। क्यों के 3 दिन है, आज रोटी खाई से, रोटी को नहीं बोला है खाई से, बोला तो खिचड़ी खा ली इसने। बोला मन ने सान ने खुआई दिखा दी, बोला ये मेरा हाथ थड़ हो गया, खुआ दूंगी। मेरा हाथ तक खास है,
सन धरिया गावा जय आकाशवाणी बेटी, तेरा काम पूरा कर दिया, ब्राह्मण उसका अधिकारी नहीं है। सारी उम्र धोखा दिया, अपना काम करते। अगर ये नित्यानंद जी भी ये कहता है, वाणी में लिखता, नामदेव तन त्यागण ला गया, पिया दूध पत्थर ऐसा दौर हृदय भी बहुत दूर वो घर है, कि नामदेव ने अपना वो दूध पिला दिया भगवान की मूर्ति छुरा दिखा की ने। इसीलिए जब हम देखे नहीं उन मूर्तियों में प्रकट कर लेते हैं प्रेम तो संत सतगुरु तो चाहे सो कर सकता है। संत सतगुरु तीन लोग ताग, न वह बंदूका की जरूरत, न उन्हें पुलिस की जरूरत, न उन्हें उन तो एक राजा सुन दयाल की जरूरत है। रावण का तो पुलिस का पैरा था, राजा था बड़ा भारी, कितना तप करया, 10 सिर चढ़ाए थे शिव जी का, और वो आन की रामचंद्र जी ने खत्म कर दिया। कितने उसके 10 सिर, इतना पुण्य। निर्णा के अहंकार में मारे गए। संतों का किसी जरूरत नहीं, संतों तो राम नाम का पैरा था। साधो मारे राम नाम धन खेती, और इस खेती में बहुत नफा बहु क्यों न गेती। साधो हमने राम नाम धन पाया, कितना नफा तोड़ा न टूटा, खर्चा न सांपड़ा, दिन दिन हो सवाया, क्यों तो दिन दिन बढ़ता जाए घटे को नहीं न उसका खिचड़ा। इसलिए कर्मा बेटी जाट की तरह घी गाले बाट की काना खा ले रे खिचड़ा, उन्हें खिचड़ी खुआ दी। इसलिए साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। परमात्मा साचे दिल का मीत से, सच्चाई का अगर सबके झुक जाता है। मैं इस बात में बैठ करके ये बात कहा था मेरे मास्टर में, ये गुण से चाहे ये बात जरूर है कि भाई मैं पहले बता गया ये खोट तो सर इस बात में सच्चाई से। इसलिए आप लोगों में सच्चाई होगी। मैं कहना कितने मानस मेरे दोहराए भी मानस थे, आने आने की सच्चाई। एक मेरे पास में रहता उसका मैं मानसा में कभी नहीं कहता, मैं तेरा इतबार नहीं करूँ इब्बा, मैं ये कहता हूँ अपनी जिंदगी में कदे मेरा लखों की बात कोई रखी न, और कोई ऐब कोई 7 वर्ष हो गए। ऐब छुटाते संत को सच्चा हो कि आओ तो ऐब छुटवा देते। और ये एक संतों के शरण बड़े बड़े पापी तर जाते। संता शरण जाइए मारी हली कोट कर्म कट जा, के करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते संतों के शरण में। अगर कोई जाना चाह और सच्चाई जा तो इस तरह मीराबाई सच्चाई तो गई थी। राजपूतन बतेरी जी ने बेचारी उनकी बिरादरी बट्टा लागा था, चमार की चेली बन गई। वो चमार को उन्होंने अपना सिर का मुकुट बना लिया। और मीरा आज पूछती है हमारी माता बहनों के स्त्री इस जाति में इतनी इनको ऊंची बना दिया कि मीरा भी कोई चीज थी। और कृष्ण को नचा दिया घुंघरू बांध के। और कृष्ण कितनी भारी उन्हें कितनी विरोध करे राजपूतों ने कि चमार की चेली बन गई। चमार ब्राह्मणों ने भी करया। आप लोगों ने पता से कि जब उन्हें ब्राह्मण भोजन जमावना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण भोजन दूंगी, जब ब्राह्मण लोग सब आगे उस बतलाए कि आज मीरा काबू में आ गई से क्या करना चाहिए। आज काबू में आ गया, आज रोटी नहीं जी मांगे अपन। आज मीरा ये परण कर ले तो रोटी जी मांगे। वो जिमाउन लागी कण लागी जीमा बोला बने जी क्यों कि हमारी बात मानने तो जिम्मा बोला बताओ महाराज पिंड तो कि चमार कदे नहीं आओगा न हमारी सुबह में रोटी जिमण। चमार ने पर बिठा दे बाहर काट के। अरे गुरु सतगुरु ने इस तरह कर दो बट्टा नहीं लागे सेवक का कि इसकी बेइज्जती करवा दे चमार की। वह कहने लगी महाराज क्या कह रहे साहब कि बात बता दी ये पर बिठा दे बारणत। वह उदास हो कि महाराज के दौरे गई। देखा वो तो जानी जान बेटी के बात से इतनी उदास क्यों। महाराज में तो लाठी बीच बिचाड़ा आ गई क्यों कि ये नूके से ब्राह्मण लोग चमार ने बाहर बिठा दे जिद रोटी जी मांगी। महाराज मैं आपका निरादर किस तरह करूंगी, मैं मोह तोड़ लूंगी, इनका शराब ओढ़ लूंगी, आपका निरादर मेरे को क्यों। गुरु की निंदा सुनिए न काना पाप लगा गोकान। तुम तो सतगुरु सो। सतगुरु कहते किसी ने, मैं सतगुरु की बातें पहले बता दी। मंत्र का नाम सतगुरु नहीं है न। सतगुरु तो अंतर का भेद बताता, उन मंजिलों का बताने। आज कोई गुरु सतगुरु होता आइए मेरे सामने। सतबीर ये पुलिस या सारे टक्कर मारी से और फिर मेरे पास तने मिलिया कोई। कल एक सत्संगी की किताब लिखी मेरे पास माई से। उन्हें कहा वाक्य वो सच्चा मान था कबीर पंथी। उन्हें लिखा से कि संत सतगुरु आए तो कबीर साहब आए शब्द का भेद बताने वाले। और बोला के स्वामी जी महाराजा के हजूर मारा के तुलसिया के पदमदास।
और मंजिलों का भेद नहीं बताया जाए तो उसका उद्धार हो। कोई ने सतगुरु को आने काबिल नहीं, गुरु को आने काबिल से मंत्र बता दिया। अब काफी लोग ये नहीं नाम दे दिया, क्या का नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, नाम तो बहुत दूर, नाम तो 18 मंजिलों का पता लगा जी दिया जा, उनका रंग रूप मंजिल सारी बताओ। इसीलिए सतगुरु का घर दूर समण। मीराबाई का सतगुरु पूर्ण था। कितनी बड़ी बात का मीराबाई जब न रहदास करला बेटी कि मैं उरे बार ने बैठ जाऊंगा, घबरा मत नहीं न, सतगुरु राजी तो करता, मैं राजी छू। और घबरा ब्राह्मणन भोजन जमा, वह ब्राह्मणन भोजन जमावन लागी, रुबार ने बिठा दिया दरवाजे में। बोली महाराज तो जिमोगे, मेरा गुरु वो बिठा दिया। बोला हाँ ही जिमांगे। जिमन लागे तो उनका बामणा धोर, एक एक बामण को एक के रहदास आ बैठा। वो उसका देखे, उसका देखे। बोला महाराज जिमो मेरा गुरु तो बैठा। वो कही बैठा मेरे दौरे, वो कह मेरे दौरे बैठा। मैं बुआ करने लगी, वो दे वो बैठा। हाथ जोड़ लिए, सबके दौरे बैठा, देखा हाथ जोड़ बुला लो। बुलाया कि माफी दे दे, हमारी गुस्ताखी थी। बोला तुमने नाम का नहीं बेरा, तुम तो जाति में फंस गए। हीरे जात पात पूछे न कोई, हर न भजे सो हर का हुई, कि भगवान न भजता वो भगवान का बन जाता। फिर भी नहीं टेकन दी विचार से क्या क्या हुआ, बड़ पक्का होता, गिरता नहीं न, उसमें जात पात नहीं है कुछ भी। इसलिए हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल कद शबरी काशी कद पड़ी आई गीता। तो ये कद कर्मा ने थाल परोस कद से चौका कीता, के मदन मोहन प्यारे था काखी चढ़ लेता। हरि साचे दिल के मीता, खाली रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुनंदन बीत्या। निश्चय गुजरी पार तरगिर पंडित भय फजीता। ये भागवत का लेख से मैं छोटी उम्र सुनोड़ी से, जो भागवत घर घर में बसती है, जो राजा परीक्षित का उद्धार करया। आज कोई कहता मेरी मुक्ति करा दी भागवत ने, बस उनमें ये लगी अध्याय सुनो मुक्ति हो जाएगी, ये अध्याय सुनो मुक्ति को बोलने बोलो मेरे सामने आके न। बड़ा अध्याय उसे भागवत का अनुसार चलोगे तो मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित तो त्याग कर दिया था सब कि में, और त्यागी उसने गुरु मिल गया था। कौन? सुखदेव जी, बत सुनाने वाला था। और त्याग उसने कर दिया। त्यागी बन के न महात पंडित सुनामदा, और न त्यागी बन की को सुनता। उद्धार किस तरह होगा? इसीलिए खाली रहे वेद के वक्ता, कर्ण सुनंदन बीता। निश्चय गुजरी पार तरगिर पंडित भय फजीता। वो गुजरी दूध बेचन जाए, ये नानक साहब कहते, मैं नहीं कहता। दूध बेचने जाया करती वह गुजरी रोज। जब दूध बेच के आमदी कथा सुना करती पंडित की। कथा सुन दे, एक दिन कथा में आया कि राम का नाम बैतरणी पार तार देता। बड़ी भारी शक्ति होती है राम नाम में, शक्ति से वो बैतरणी पार ले जाता। वह बेचारी भोड़ी थी, कर्म तन सोची क्यों चार पीछे लावनो कालन दे, तो राम नाम रटती चल जा, पानी के दरिया के ऊपर चल जाओ, बैतरणी पार तार, तो दरिया तो पार तारी तुरी से। अब वो विश्वास था उसका, ऊपर पानी के ऊपर खड़ंग खड़ंग परल्योड़ चली गई। मैं तो देखी नहीं न, मैं तो थारी भागवत की बातें सुनी, सर गुरु नानक का शब्द सुनिया से। वह ऊपर तो नूना जा नूना चली जा, खड़ंग राम राम रटती चली जा। क्यों? तुम्हारी भागवत ये लिखे तुलसी का पत्ता बराबर के सारा राजपाट तोल दिया था, इतनी शक्ति से। तुलसी सुहा पटाऊ बेसा तरगी थी, कहते हैं लोग। मणिये मतलब गरीब है, वो बहुत देर लग जाए, मेरा सत्संग एक इतनी बार पूरा हो नहीं सकता न। इले कितने के बताऊं। इले उन्हें क्या करा, चली गई 10 दिन 5 दिन हो गए। एक दिन सोचा महाराज ने मेरा ब्राह्मण देवता से इसने भोजन जमाऊं। वो गई पंडित जी के हाँ, आज तो मेरे घर पर आपने भोजन जीवना से। बोला अच्छा बेटी चलूंगा। वह दूध दाद दही बेच की आई। बोले चलो महाराज चलो। जो वो लेके चली, भागवत की बातें बताओ। वह वो तो कर नौका का चले। बोले मैं तो सीधी जाया करूँ, मैं नहीं जाया करूँ नौका में। बोले तो बोला मैं तो आपने न कही थी राम नाम में बड़ी शक्ति से भवसागर तो बैतरणी पार तार देता। तो ये तो थोड़ा दरिया से मैं पैदल जाती हूँ। वो लेके गेल गेल वो भी हो लिया। वह चाली अपनी जूती पहरी, वह तो उसी तरह खड़े खड़े पानी पर चढ़ गई। राम नाम में बड़ी भारी शक्ति से। और उन्हें पाचे टांगे धोती गए, जूती काटी। बोला के करे दादा? बोले बाप तू ये ले पीछे नौका में बैठ के तू डूबेगा, तेरे विश्वास को नहीं ना।
वो नौका बैठ की आ गया अर्जित कही से निश्चय गुजरी पार उतर गई पंडित भाई खाली रहे वेद के वक्ता कर्ण सुनन दिन बीत्या। कि उनका कर्ण सुनन दिन बीत्या। इतनी बार भागवत रामायण गीता पढ़े, इतनी बार अगर सुमरण भजन करें तो 13,000 और नहीं तैयार दी। सुनावने सुनावने सुनने वाला वो अमल तो कर ले, चोखा अमल करते कौन खुद है लागरी से क्या त्याग थोड़ा से। आज क्या सुना, भागवत सुनाई, गीता सुनाई, रामायण सुनाई। हम अपने बच्चों के लिए सारे खेती नहीं करते के। मेरा तो सतगुरु अच्छा था, न सत्संगों में गिर जाता, मैं इस जगह आउन जोगा थोड़ा था। क्यों नहीं था? उन्होंने ये कही थी कि संगत के 4 पैसे तेरे शरीर के लिए मत बरत लेना न। अब मेरे पास कोई बेटे पोते धी जमाई को मेरी तो तुम ही संगत सो सारे। संगत के संगत में लगा दे, गुरु ने बचा लिया, ना गिर जाता मैं भी। इन गुरुओं के मैंने ढंग देखे बड़े बड़े, कोई तड़प की मरिया सको 6 महीने, कोई 12 महीने, किसी ने बकरे की भेंट चढ़ाई से मरती बकरे के काल महाराज कर्जा मांगे से बकरे का, मेरे प्राण छूट जाएंगे। मेरे गुरु महाराज ने कहा जो संत दुखी हो कि मरे तोरन के त्यारे का खुद ही गया गुजरिया से। तो मैं तो कह रहा बोला मैं दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। 90 वर्ष की उम्र थी और 3 दिन पहले बला की बता दिया अभी कल परसों में जा रहा सू। मैं महाराज ठीक न्यू क्यों करे? बोला संत न्यू जाया करे बेको। न्यू मेरा गुरु शबरलाल गया, न्यू उसका गुरु हजूर महाराज गए, न्यू स्वामी जी गए थे। 4 पीढ़ी बातें बताई। बीमार हो कि नहीं मरे, हमारी 4 पीढ़ी हो, मेरा क्या होगा देखी जाएगी। उन्होंने कहा सच्चाई तक काम करना, शांति तो जागा दुनिया। जो धोखा करते हो छिड़की मरते। धोखा तो आज लग करया कोई, इसलिए बताऊं हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे ये ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता। के लुधिया शिकारी बताऊं से शिकार खेलिया करता था। आर्न्यू कस कोई महात्मा बैठा गाँव सब लोग न्यूंदा दे दे जान लाग रहे कि आज मेरे जिमी, आज मेरे जी की शर्ड होती है ना दुनिया में। और न्यू भी कहती भाई महात्मा जमायत पुण्य बहुत होता है। मैं कहता हूं कि अनजान साधु ने अपने घर ही मत लाओ। मेरी बुरी बात से के गेलड़े दिन में हंसी की बात से वो बहू थी घर में और वह गेल तो सासू ससुरे चले गया द्वार और वह बहू एकली थी। उड़े एक साधु सांग भर के आ गया। बोला केवल जने सत्संग प्रेमी से ये बाणिए। उड़े खड़िया बोला के बात से महात्मा? बोला बेटी मैं भूखा छू। बोला मारे रोटी? हाँ बेटी रोटी जिमगा भूखा छू। बोला बेटी रोटी में चौक में बैठ के जिम्या करूं छू। जना चौका आलेदा हो गया, उसका जो धरा ढक्या कमरा तो न्यारा रह गया, उसने दिखा को नहीं मानस। वो उस कमरे में बड़की ने रोटी खाना रसोई में और या चीज ला या उस रसोई में तो वह बाती ला ली और रोटी खा 2-4 कुंगर और थे गेल तो बड़की और सारा टटमेड़ा 60-70 हजार का जेवर था सारा काट लेगी। काट दे रोटी खा के बारण लकड़िया और भीतर की सारा उदना पड़ा बाज के कोई साधु को लेना देना न। अनजान को भीतर कभी मतलब रोटी खा दे उठे बिठा के ना धोखा खा जाओगे सत्संग। और बता दूं मेरा नाम लेके कोई चंदा मांगना हो ना कि महाराज ने कोई चंदा दे दो तो मत दे देना। 4 पैसे दोगे 5 रुपये दो 5 पीढ़ी नरक में जागी थारी देख लो। और जब तुम जूत मार दोगे 5 तो 5 पीढ़ी बिना भजन करे मोक्ष में जागी। मेरी ये बात है, मैं चंदा नहीं उगाने देता कि हाँ जब जींद में सत्संगिया ने आश्रम गेहूं न करे इकट्ठे कर लो वो चंदा कोनी ने। मेरा नाम लेके न के महाराज ने कही से मैंने यो दे, महाराज ने भेजा सुन उसको मत दे देना। कह रहा कितने चोर फिरते हैं। इसीलिए उसको कहा महाराज के मेरे घर पर मेरे भी एक दिन खाना खुआऊंगा मैं। वो लुधिया कहने लग गया और महात्मा ने देखा डूब गए तो रोज शिकार मारता नहीं सुना होगा न। कद लुधिया ज्ञान और ध्यान करा कद लुधिया कद गंगा जल पीता। वो भी पकड़ गोपाल आ लिया पर तीसरा बीता, तीसरा पैर बीत गया। खरसा भी ना था जेठ का। और महात्मा बोला भाई शिकार तुम तेरी रोटी तो मैं जी मिलूंगा पर तू शिकार लिया कर। बोला हाँ मैं कहूँ वैसी शिकार लियाओ तो मैं खा लिया नानक साहब की वाणी से। बोला बता? बोला 5 पदम हो माथे मुकुट और चतुर्भुजी रूप हो, ऐसी शिकार ला दे मैं भी जी मिलूंगा तेरे। बोले ये चल जा। चला जेठ का भी ना था सारा दिन हंडा मारा
वह शिकार कड़े मिले थी। तीसरा पर 3-4 बजे सांझ का भूखा थे सा मरे था। बोले अब तुम साधु ने मुंह दिखाण दोगा, कोई नंदा दे के आया था। और तू पूछ मैं पूछा शिकार मिली को नहीं, अब तो अपने मर जाएगा गोली मार की उरे अपने दरखत के लेट की न नाल उड़ा की न पाँच घोड़ा दाबण पा के बूठे। घोड़ा जब दाबने लगे और ऊपर देखा तो दरखत ऊपर बैठा चतुर्भुजी रूप वाला। बोला रे यह शिकारती या ने बैठी से तो क्यों मरूं। सब दे हटा के उसका मन बोला क्या तो नीचे उतरा ना तेरे गोली मारूंगा तू आए शिकार पाएगी। वो नीचे उतर आया और नीचे बोला आगा आगे चल लेगा कि क्या। बोला आगा आगे हो लूंगा ना मेरी चादर में पड़ जा। चादर में बांध के गेल लटका लिया और महात्मा गलियाई गिर जे। बोले ले भागवत का लेख से और गुरु नानक साहब ने भी कह दिया। बोला ले महाराज खा ले कि मैं करे। बोला महाराज देख के न। बोला तो आप विष्णु भगवान सो न। बोला हाँ डूब के मेरे में इतने दिन तप कर दी मन को दिखे न। ये दुष्ण रोज जानवर मारना इसका जप दे आगे। बोला रे तेरा फूफा मरण न हो गया था और मैं ना। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन भजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी।
सुरत होए अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज से असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे ले। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।